सर एक बहुत ही धांसू मूवी की स्क्रिप्ट लाए हुआ। अच्छा, रमेश राजू राजेश, ये अमर अकबर एंथनी के बच्चे हैं ना। अकबर एंथनी का तो पता नहीं सर, लेकिन अमर जरूर इस मूवी के कैरेक्टर्स। मरने नहीं वाले, कुछ भी कर लो आप। होता क्या है फिर इस अमर कहानी में? तो सर मूवी शुरू होगी बड़े से डिस्क्लेमर के साथ, जो कि ये बोलेगा कि गाय बैल कुत्ता बिल्ली शेर सुअर उल्लू कोई भी असली नहीं है, सब नकली। ये कौन सी पिक्चर है जिसके लिए एक बैल को डिस्क्लेमर में डालना पड़ रहा है? ये तो सर एक ब्रोमांस है, लड़का आदमी और आदमी के बीच में। क्या? जी हाँ, और अगर आपको एक आदमी तेंदुआ फेंक के मारते हुए दिखे दूसरे आदमी को, तो ये समझ लीजिएगा कि वो तेंदुआ असली नहीं है, CGI है। ये कैसा ब्रोमांस? एक दो बार लोग शेर को मुक्के भी मारेंगे, और एक आदमी तो सीधा जलता हुआ लालटेन शेर के मुंह में दे मारेगा, तो वो शेर भी असली नहीं है। अच्छा, इसीलिए इतना खतरनाक डिस्क्लेमर। हाँ तो सर आगे हम देखते हैं कि एक अंग्रेजी कपल को, जो कि एक कबीले के गांव से एक लड़की को किडनैप कर लेते हैं, जिसका नाम मल्ली है। वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो मेहंदी बहुत अच्छा लगाती है। मेहंदी लगाने के लिए गांव की बच्ची का किडनैप करना अच्छा बात तो नहीं है जी सर। तो मल्ली को बचाने के लिए सर उस कबीले का सरदार आता है, जो कि पहले एक शेर को फिर एक भेड़िए को किडनैप कर लेता है। लेकिन किडनैपिंग से पहले उनकी खिलाता है, उनको रेसिंग में हराता है, फिर कुश्ती में हराता है, फिर किडनैप। ये तीसरी किडनैपिंग है पूरी पिक्चर में। कितना किडनैप कर रहा है? इसके बाद सर हम लोग मिलते हैं राजू नाम के आदमी से, जो कि 1000 लोगों की भीड़ से भिड़ जाता है, उनको पेल देता है एक आदमी को अरेस्ट करने के लिए। शुक्र है ये किडनैपिंग नहीं, तो अरेस्ट किया उसने अपने ऊपर वाले बॉस के कहने पे। अच्छा, ये जो बाहुबली खानदान के हैं क्या? क्योंकि इनकी हरकतें इंसानों जैसी तो नहीं है। फिजिक्स कुछ पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? सर फिजिक्स में मेरी केटी लगी हुई है 2 साल से। अबे यार तो खत्म करो ना यार, इसको अपनी पिक्चरों में क्यों लेके आ जा रहे हो अपनी केटी? ट्राई कर रहा हूँ सर। तो अगले सीन में सर ये राम और भीम मिलते ही दूसरे से, मिलते ही बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं 1 सेकंड के अंदर, जैसे चड्डी और बनियान। इतनी जल्दी कैसे? इन दोनों की भी सर साथ में केटी आई थी ना। हे भगवान। होता क्या है सर कि ये लोग आधा किलोमीटर दूर से एक दूसरे को इशारेबाजी करके बच्चा बचा लेते हैं, बच्चा फ्राई होने से। और उसके बाद सब 15-20 मिनट तक ये लोग पूरे पीछे में तफरी काटते फिरते हैं। कैसी तफरी? जैसे बकरी किडनैपिंग, मैं मार दूंगा तुझे। ट्रेन से रेसिंग, घोड़ा और गाड़ी से रेसिंग, और एक दूसरे के गोदी में बैठ के पुलअप मारना, स्क्वाट्स मारना, और एक दूसरे का मजाक भी उड़ाना। जैसा राजू और उसके चाचा भीम को सर हब्सी बोलते हैं बीच गाने में। काफी टॉक्सिक रोमांस समझ में आता है। उसके बाद सर भीम को एक अंग्रेजन दिखती, जो कि दिल की बहुत अच्छी है, और उसको देखते ही अपने भीम का अरमान जाग उठता है। देख, और किस्मत से सर ये लड़की वही चंडी चुड़ैल की बुआ की बेटी है, जिसने मल्ली को किडनैप किया। क्या इत्तेफाक है? इत्तेफाक के सब्जेक्ट में तो सर मेरे ग्रेस मार्क्स आए थे। मैं जो अनपढ़ है क्या? तो राजू सर वही लड़की की गाड़ी पंचर करवा देता है कीले बिछा के रोड पे, ताकि अपने दोस्त की सेटिंग करवा सके। वाह, यही तो तरीका है लड़की पटाने का, कि जान माल को जब तक खतरा ना हो। लड़कों से बात थोड़ी करती है वो। सही कह रहे हैं। मैं भी अपनी पहली गर्लफ्रेंड से ऐसे ही मिला था, उसकी स्कूटी चोरी हो गई थी, और फिर मैं ढूंढने में हेल्प करी थी। तो वो स्कूटी चोर पकड़ा गया कि नहीं? तो आगे क्या होता है? आगे सर गाना आता है, और गाने के रूल्स आपको पता है ना। हाँ 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 हाँ, वो गाने के एंड तक लड़की प्यार में पागल हो जाती है लड़के, उसका उछल कूद और कूद फान देख के। लड़के उछलते इतना बढ़िया है सर। तो लड़की सेट होते ही भीम उसके घर में घुस जाता है मल्ली को ढूंढने के लिए। पहले गाड़ी पंचर कर दी, अब घर भी तोड़ेगा क्या उसका? घर में सर भीम घुसता था कि मल्ली को ढूंढ पाए, और पता चलते ही सर वो बड़ी सी गाड़ी लेके सारे जंगली जानवर लेके उसके महल में हमला बोल देता है। सच्ची मुच्ची। तो कुछ लोगों को सर भालू निपटा देता है, और कुछ लोगों को सर शेर निपटा देता है, और अपना हीरो तो सर एक तेंदुआ दे मारता है पुलिस वाले के ऊपर, और उसके बाद एक 12 सिंगा सर अपना सिंघा घुसा देता है पुलिस वाले के हाथ में, चीर फाड़ कर देता है। मतलब हर तरफ जानवरों की पागलपंती चल रही था। क्या इतने सारे जंगली जानवर है, अगर इनमें से एक ने भी मल्ली पे हमला करके उसको मार दिया होता तो क्या क्या क्या? अरे मल्ली मर नहीं जाती यार सर, ऐसा मत करो सर। मतलब मुझे नहीं पता मल्ली वल्ली के बारे में। अब आगे सुनो, कहानी आगे सुनो बस। आगे सर राजू आता है, अपने भीम को अरेस्ट कर लेता है, और दोस्ती तोड़ देता है अपने भीम से। इतना बड़ा धोखा, पर राजू ऐसा कर क्यों रहा है? वो भी तो हिंदुस्तानी है ना। तो आगे सर हम लोग फ्लैशबैक में देखते हैं कि राजू को बचपन में उसके बाबा ने सिखाया था कि उसको फौज में भर्ती होना है, वहां से बंदूकें लानी है और अपने लोगों में बांटनी है, ताकि वो लोग अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन कर सके। तो मतलब राजू और भीम लगभग एक ही चीज चाहते हैं। हाँ, लगभग एक ही चीज है। और राजू को जैसे ही बात पता चलती है, वो भीम को छुड़ा देता है और खुद गिरफ्तार हो जाता है। ये टर्न बाय टर्न क्यों जेल जा रहे हैं? पर दोनों सर एक बार ही जेल जाएंगे, उसके बाद नहीं। तो राजू को भीम के बारे में पता है सर? तो सर पुलिस से बचाने के लिए एक अनजान लड़की राम है, उसकी पंचर वाली फैमिली को सब पनाह दे देता है, शेल्टर दे देता है। और बाद में सर हम लोग को पता चलता है कि सर ये लड़की वही लड़की है जिसका राम ने बताया था कि उसकी मंगेतर है। वो असल में यहाँ पे आई सर राम की डेड बॉडी का पिकअप लेने। एक और इत्तेफाक इत्तेफाक इत्तेफाक, व्हाट द फक। फिर आगे सर हम लोग राजू के जेलर से मिलते हैं, जो कि हमें बताता है कि सर वो राजू को हफ्ते में सिर्फ एक बार खाना देता है, बस उसको जिंदा रखने के लिए। तब तो वो बेचारा सूख के काकड़ी हड्डी बन गया होगा। बिल्कुल भी नहीं सर, वो तो कसरत कर रहा है, पुलअप मार रहा है, अपनी मसल्स बिल्ड कर रहा है। बॉडी ऐसा नहीं बनती, प्रोटीन लगता है उसके लिए। प्रोटीन तो सर केवल जिम जाने वालों को लगता है, जेल जाने वालों को प्रोटीन की जरूरत थोड़ी पड़ती है। इसके बाद सर भीम आता है अपना,
राजू को बचाने के लिए, और नूरा फतेही का स्टेप कर करके राजू को बचा लेता है। लेकिन उसकी एक टांग टूटी हुई है, वो हॉकी का बहुत बड़े खिलाड़ी था। कंट्रोल, सॉरी सॉरी, तो वो टूटी हुई टांग लेके भाग पाना तो बड़ा मुश्किल हो गया उसके लिए। बिल्कुल नहीं। वो कैसे? भीम क्या करता है सर, राजू को कंधे बिठा लेता है और फिर दोनों मिलके सारे अंग्रेजों को पेल डालता है। ऐसा नहीं लगता कि अगर ये लोग एक दूसरे के कंधे पे बैठ जाएंगे तो बड़ा टारगेट बन जाएंगे, अंग्रेजों को मारने में और आसानी हो जाएगी उनको? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके बाद सर वो खाली बन जाते हैं 4 हाथ के साथ। ये भी ठीक है। फिर आगे सर भीम अपनी पत्ती की शक्ति से राजू का टूटा हुआ पैर बिल्कुल तुरंत उसी वक्त सही कर देता है। इतनी जल्दी? वो पहले भी कर चुका है सर। वो अपने भीम का फूफा का लड़का याद है, लच्छू? हाँ, लच्छू। उसको राजू किडनैप कर लेता है, पर लच्छू ठहरा हरामी, वो राजू को सांप से कटवा देता है। अपना राजू के फटके 4। फिर किडनैपिंग, मतलब कितना किडनैपिंग करेगा भाई, जानवर, बल्ली, अभी लच्छू भी। इसी तरह से राजू पहुंचता है भीम के पास और भीम अपनी पत्ती की शक्ति से सांप का जहर राजू में से तुरंत उतरवा देता है। ये कैसी शक्ति है? पहले कभी नहीं सुनी ये शक्ति। भक्ति की शक्ति कैसे रहेगी? ये शक्ति है असली। तो भीम अपनी भक्ति की शक्ति से राजू का टूटा हुआ पैर तुरंत सही कर देता है और फिर ये 2 लोग मिलकर अंग्रेजों की 200 की फौज की गांड मार लेते हैं। वो कैसे? बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के। अच्छा, तब तो हाँ, तब तो पॉसिबल है। बिल्कुल सही। तो इसके बाद सर ये दोनों बिना एक दूसरे से कुछ भी कहे, केवल कोऑर्डिनेशन से एक बुलेट, जलती हुई बुलेट कुदा देते हैं जो महल के अंदर। उसी रूम में कुदाते हैं जिसमें सारा असला बारूद बम रखा हुआ है। ये कैसे? मतलब इन लोगों ने गाड़ी कैसे, मतलब बिना प्लानिंग, बिना देखे कैसे, मतलब वो सेट कमरा कैसे पता? अच्छा, रहने दो तुम, इसमें भी तुम्हारी केटी आई होगी। आ गए ना लाइन पे। तो इसके बाद सर राजू और भीम अंग्रेजों की सारी बंदूकें लेके भाग जाते हैं और फिर नाचते भी हैं।